यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें देख सके, सीख सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन इब्रानियों 1:7 और 1:14 में लिखा है प्रभु यीशु, आप अपने फरिश्तों को प्रभु आके स्वर्गदूतों को परमेश्वर पिता यीशु के नाम से उद्धार पाए हुए लोगों के लिए भेजे जाते हैं। प्रभु यीशु, इस बातों को हम फरिश्तों के बारे में प्रभु जब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु यीशु आपका वचन का भेद हमारे लिए खोलिए प्रभु यीशु, हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, आपके गूढ़ बातें हमें सिखा प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु हम इन तेरे बातों पर चले और तेरी आशीषों का वारिस बने और पूरी तरह से एक जीवन मसीह जीवन बिताएं। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, एक्टिवेटिंग एंजल्स ऑफ फायर, आग के स्वर्गदूतों को कैसे हम काम में ला सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। हाउ डू वी एक्टिवेट, हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दिस फायरी एंजल्स, इस बातों के ऊपर हम आज वचन से देखेंगे। बहुत मुख्य विषय है और बहुत कम लोग इसमें सिखाते हैं। तो हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है। भजन संहिता 103:19 से 22 मैं पढ़ रही हूँ। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। तो हम इस प्रकार से यहोवा के दूतों को, जो बड़े वीर है, उसको वचन मानने से उसको पूरा करते हो। ये वचन को जब हमारे मुंह से आता है, ये जो रिटन वर्ड, when we put it in our mouth and speak the word, then it becomes rhema word. हालेलुया। रिटन वर्ड को लोगोस बोलते हैं और स्पोकन वर्ड को रेमा वर्ड बोलते हैं। ये लोगोस जब हम मुंह में आता है और हम उसको बोलते हैं, तब रेमा वर्ड बन जाता है, शब्द, रेमा शब्द बन जाता है। और when we speak the word, these angels get activated, that they come into action. इसलिए जैसे Psalm 103:20 के अनुसार, भजन संहिता 103 और 20 के अनुसार, प्रभु यीशु आप अपने स्वर्गदूतों को वचन के द्वारा भेजने के लिए हमें अनुमति दिया। तेरे वचन के अनुसार तेरे स्वर्गदूतों को भेज प्रभु यीशु, आग के स्वर्गदूतों को भेजो प्रभु, ताकि ये दुष्ट आत्माएं जो तरह तरह का विभिन्न जरियों से हमें तंग करता है, सताते हैं, उनको कैसे वो फाइट करेंगे, कैसे उनको चकनाचूर करेंगे और हमें छुटकारा कैसे देंगे। सेनाओं का यहोवा करके हम यहोवा को एक नाम पुकारते हैं। सेनाओं का यहोवा को क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में सेना है और स्वर्ग की सेना का जो कप्तान है वो मिकाएल है और उनके स्वर्गदूत हैं। तरह तरह का रैंक्स है। देयर इज सो मेनी रैंक्स ऑफ एंजल्स इन हेवन फॉर हिज पीपल, फॉर गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लोगों के लिए अलग अलग श्रेणी का अलग अलग स्वर्गदूतों दिया गया है। लेकिन कई बार हम इसके बारे में जानकारी नहीं होने से, अगर जानकारी नहीं होने से भी हम वचन को कहाँ पे लिखा है,
कैसे उनको इस्तेमाल करना है, ये सारे बातों से अज्ञान रहने के कारण हम स्वर्गदूतों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम 1 किंग्स 19:11-12 में भी लिखा है, 2 किंग्स 6:17 में लिखा है कैसे स्वर्गदूतों को नंगे तलवार लेके भेजा है। और फिर एलिशा ने गेहाजी के लिए आँख खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया है। कैसे हम उसने जब आँख खुला है कितने सारे स्वर्गदूत देखा है। बहुत जगह जगह हम स्वर्गदूतों का कार्य हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन हम क्या अपने मसीह जीवन में, इस पृथ्वी का जीवन में इन स्वर्गदूतों का अनुभव किया है क्या? कभी हमने उनको इस्तेमाल किया है? हम वचन से देखेंगे क्या क्या काम एंजल्स कर सकते हैं और कैसे उनको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भजन संहिता 104 और 4 में लिखा है, जो पवन को अपने दूत और धधकती हुई आग को अपने टहलुओं बनाता है। इसका मतलब क्या है? आग के रूप में भी और हवा के रूप में भी वो स्वर्गदूत काम करते हैं, हमें मदद करता है। हालेलुया। और फिर हम डैनियल चैप्टर 10 वर्स 12 and 13, एंजल्स फाइट ऑन बिहाफ ऑफ अस। हमें स्वर्गदूत हमारे प्रति लड़ते हैं। ये कैसे हमें पता है? कि दानियल ने जब प्रार्थना किया है और परमेश्वर बोलता है पहले दिन ही मैंने उनका उत्तर दे दिया है, जवाब दे दिया है, गब्रिएल को भेज भी दिया है। लेकिन वहाँ पे बीच में आकाश मंडल में कुछ दुष्ट आत्माएं जो उस जवाब को रोक रहे थे, गब्रिएल को रोक रहे थे। और फिर उसके बाद मिखाइल को उनकी सेनाओं को भेजना पड़ा और युद्ध लड़ना पड़ा। तब जाके 21 दिन के बाद दानियल को उस जवाब, प्रार्थना का जवाब मिलता है। हम 2 वचन यहाँ पढ़ेंगे। दानियल किताब 10 में 12 और 13 मैं पढ़ रही हूँ। फिर उसने मुँह से कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस का राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। तो इस प्रकार से आसमान मंडल में आपको पता है युद्ध चलता है और फिर युद्ध में हमको जीतना है तो हम फरिश्तों का ज़रूरत है। आपने देखा है मैंने पिछले बार एक्ट्स चैप्टर 12 में कैसे पतरस को बंदरी गृह में डाला गया है, जंजीरों से उसको बांध लिया गया। कैसे स्वर्गदूत आया है और उसको जंजीरें खोल दिया और उनका एक फाटक, दूसरा फाटक, तीसरा फाटक, सब कुछ उसको मदद करके आधा रात में उसको जेल के बाहर कर दिया। हमने पिछले बार ऐसे रोडा करके एपिसोड में हमने देखा है किस तरह से फरिश्ते मदद करते हैं। हालेलुया। और भजन संहिता साम 34 वर्स 7 में बड़ा अच्छा लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। और फिर हम जजेस चैप्टर 5 वर्स 29 को किताब में हम किस तरह से सीसरा जो एक कप्तान है जो इजरायलियों को 20 साल लगातार सताते रहा, और जब युद्ध कर रहे थे बराक और डेबरा, एक बात वहाँ बड़ा अच्छा लिखा है, न्यायों का किताब 5 और 20 में पढ़ रही हूँ। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई है, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। सीसरा कौन था? इजरायलियों का शत्रु था। और फिर
कहाँ से लड़ाई हुआ? ज़मीन में तो हो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन उससे बावजूद भी आकाश से भी लड़ाई हुआ है। और फिर तारों से, मतलब सितारों में फरिश्ते रहते हैं, तारों में अपने अपने मंडल से भी सिसरा से लड़ाई की। हालेलुया। और फिर इस तरह से हम देखते हैं कितने सारे फरिश्ते हैं हमारे मदद के लिए आया है। और बाइबल में इसमें भर भर के हम पढ़ते हैं, लेकिन हम जब मसीह को ग्रहण करते हैं, क्यों नहीं हम इस स्वर्गदूतों का मदद लेने पाते हैं? वचन जानेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे, तभी तो उनको काम में हम ला सकते हैं। और फिर हम देखते हैं, एक वचन मैं पढ़ती हूँ, दूसरा राजा 19:35, और वहाँ पे देखती हूँ, उस रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा शव शव पड़ा है। तो एक स्वर्गदूत ने कितने लोगों को मारा? 1,85,000 को मारा। तो ये ताकत है फरिश्तों का। सो वी नीड टू यूज एंजल्स ऑन बिहाफ ऑफ अस टू फाइट फॉर अस। निर्गमन 14:14 में लिखा है कि द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू एंड यू विल होल्ड योर पीस। हालेलुया। द इजिप्शियन हुम यू सी टुडे यू शैल सी नो मोर। मतलब ये मिस्री लोग जो आज देख रहे हो, दोबारा उनको नहीं देखेगा। सच में ऐसे ही हम देखते हैं किस तरह से वो लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, उनका घोड़े हैं, उनके रथ, और फिर चारों तरफ पहाड़ भी है, बचने का रास्ता नहीं था। लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहाँ पे इजराइलियों को बचाया और समुद्र में से एक मार्ग निकाल के ज़मीन की तरह वहाँ पे आश्चर्य कर्म किया है। और फिर बाइबल में बार बार इसका जिक्र करते हैं। ये सब करने के लिए कौन मदद किया होगा? स्वर्ग का दूत ने मदद किया हुआ। और फिर हम देखते हैं ये फरिश्ते और भी क्या क्या काम कर सकते हैं। एंजल्स ब्रिंग मैसेजेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो संदेश लेकर आते हैं। कैसे संदेश? आपको पता है, मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश दिया है, आप कन्या हो लेकिन आपको पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चा जन्म होगा और वो लोक कल्याण का काम करेगा, उसका नाम यीशु रखना। और जब यूसुफ को पता चला, यूसुफ ने सोचा इनको मैं त्याग दूंगा, क्योंकि ये मैंने उनको छुआ ही नहीं है, उसको बच्चा कहाँ से हुआ। फिर उसको भी स्वर्गदूत ने उनको यूसुफ से भी बात किया और फिर उसने कहा, यूसुफ ये परमेश्वर की योजना है, मरियम पवित्र स्त्री है, उसका कोई चरित्र में कोई दाग नहीं है, तुम उनको लेने से मत डरना। और फिर इस तरह से मरियम और यूसुफ के जीवन में कई बार जो है फरिश्ता ने संदेश लेकर आया, और भी कई लोगों को संदेश लेके आते हम बाइबल में पढ़ते हैं। सिमसोन का जो माता पिता है उनके पास भी आया स्वर्गदूत से, जकरिया और एलिसिबत के पास भी स्वर्गदूत आया है। ये बच्चा जो जन्म होने वाला है क्या क्या करेगा, कैसे उनको पालन पोषण करना है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे और भी जगह जगह हम बाइबल में संदेश स्वर्गदूत लाते हुए हम देखते हैं। स्वप्न के द्वारा हो सकता है, दर्शन के द्वारा हो सकता है, वचन के द्वारा हो सकता है, कोई पिक्चर या इमेज के द्वारा हो सकता है, या कोई ऑडिबल वॉइस के द्वारा भी स्वयं आके हम उनके आवाज़ को सुन भी पाते हैं। कई बार अलग अलग तरीके से हमको स्वर्गदूतों का संदेश हमें स्वर्ग से मिलता रहता है। और दूसरा हमने ऑलरेडी देखा है, हाउ गॉड सेंड्स हिज एंजल्स टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ अस। हालेलुया, हमने देखा है। और तीसरी तरह का जो एंजल्स होते हैं, एंजल्स का काम, तो दीज आर हार्वेस्टर्स। हार्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है? वो आत्मा बचाने के काम करते हैं, हमारे साथ मिलके
आत्मा बचाने का काम करता है। दे आर हार्वेस्टर्स, हार्वेस्टिंग एंजल्स। मैं एक दो वचन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मत्ती 13, मैथ्यू 13, 38 एंड 39। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। काटने वाला कौन है? स्वर्गदूत है। दृष्टांत में यीशु मसीह ने समझाया तो ये कह रहे हैं खेत तो संसार है और अच्छा बीज है जो परमेश्वर की संतान है, जंगली बीज है दुष्ट की संतान है, और शत्रु कौन है? शैतान है। और फिर जगत का अंत क्या है? कटनी का समय है। और कटनी का समय, कटनी काटने वाला कौन है? वो स्वर्गदूत है। ये वचन प्रमाणित होता है। फिर हम देखते हैं लूका 15 और 7 में हम देखते हैं, लूका और 7 में हम देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतनी ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 99 लोग जो आवश्यकता नहीं है तो परमेश्वर का खुशी उनके वजह से नहीं होता है, लेकिन एक पापी भी अगर मन फिराए तो पूरा स्वर्ग में कौन है? बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, वो सब की सब क्या करते हैं? मन फिराने के, एक पापी मन फिराने के बाद वो सेलिब्रेट करते हैं, वो खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आनंद मनाते हैं। ये बाइबल बताता है। सो वी हैव कम टू नो 3 टाइप्स ऑफ एंजल्स सो फार। संदेश देने वाले फरिश्तों को देखा है, हमारी तरफ लड़ने वाले फरिश्तों को देखा है, हार्वेस्टिंग एंजल्स को हमने देखा है, और फिर हम देखते हैं एंड टाइम जजमेंट। प्रकाशित वाक्य में बहुत जगह में रेवलेशन 15, 16, 17, 15, 16, 17 जगह जगह में गॉड्स जजमेंट, परमेश्वर के न्याय कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और 7 स्वर्गदूत कैसे आते हैं, कैसे तूरी बजता है, 7 बाउल जजमेंट्स, 7 ट्रम्पेट जजमेंट, 7 प्लेग्स, मतलब तरह तरह का वहाँ पे जो स्वर्गदूत है, जैसे परमेश्वर ने आदेश दिया वैसे वैसे करते हुए और पृथ्वी पर न्याय करते हुए, जजमेंट करते हुए हम देखते हैं। ये सारे कौन करता है? एंजल्स। दे आर एग्जीक्यूटिंग गॉड्स जजमेंट इन द एंड टाइम। गॉड्स रात, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उंडेलेंगे तो ये स्वर्गदूतों के द्वारा ही होगा। और फिर 5वां श्रेणी, 5th कैटेगरी ऑफ एंजल्स हम देखते हैं, हाउ एंजल्स वर्शिप गॉड। आपको मैंने कई सारा ऐसे गवाही सुने हैं, मैंने तो खैर पर्सनली देखा नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे गवाही सुने हैं जब खुल के आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, फरिश्ते भी वहाँ खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं। वचन में लिखा है रेवलेशन 5, 8-13, प्रकाशित वाक्य 5, 8 से 13 ऐसे लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमना के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा, हर एक लोग, हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और वो याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द
से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। आमीन, हालेलुया। इस तरह से द मेजर वर्क ऑफ एंजल्स, मुख्य काम क्या है कि करोड़ों लाखों, अभी हमने पढ़ा है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने चारों ओर मेमने के स्तुति करते हैं, वर्शिप करते हैं। हालेलुया। और जहाँ हम यहाँ पृथ्वी में भी हम वर्शिप करते हैं, वहाँ भी दिखाई देता है कई लोगों। सो द मेजर वर्क ऑफ द एंजल्स इज टू वर्शिप गॉड, प्रेज हिम फॉर हिज मेजेस्टी। उनकी महानता को गुण गाते हुए, गीत गाते हुए, इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए एंजल्स, लाखों करोड़ों एंजल्स वर्शिप करते हैं और हमें भी वर्शिप करने में या पृथ्वी में मदद भी करते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण ही लिया है। एलिया ने जब बहुत बड़ा विक्ट्रीज होता है, कई बार विक्ट्रीज के बाद जो तुरंत जो है वो एक निराशा छाया जाता है। और फिर ये जो एलिया जो है इतना बड़ा माउंट कार्मेल विक्ट्री पाने के बाद भी ये जजेबेल का धमकी दिया उसने। जब जजेबेल ने धमकी दिया उसके बाद वो एलिया बहुत निराश हो गया और फिर परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूतों को भेज के उनको एनकरेज करना पड़ा। हम पढ़ते एक वचन, जब एलिया ने निराश होकर बहुत उदास होकर बैठे हुए थे, यजेबेल की जो धमकी सुना और फिर परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत भेजा। और हम पढ़ते हैं पहला राजा 19 अध्याय और 5वां पद में पढ़ रही हूँ। वो झाओ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। होरेब में परमेश्वर ने उनको 40 दिन 40 रात चलने के बाद वहाँ पे उसने आगे का किसको अभिषेक करना है, क्या करना है, अगले पीढ़ी के लिए क्या करना है, ये सारे उसको रणनीति दिया, स्ट्रैटेजी दिया। फिर एलिया ने ऐसा ही किया। कई बार जो परमेश्वर के दास लोग भी कई बार निराश हो जाता है, डिस्करेज होता है, विश्वासी लोग डिस्करेज हो जाता है, तो हमको फरिश्ते हमें एनकरेज करते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं पौलुस भी एक लास्ट मिशनरी जर्नी में कि एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 26 में देखते हैं, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह के नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। यहाँ पौलुस बंदी गृह में था, पौलुस और सिलास, और फिर उसका कोई गलती नहीं था। एक भविष्यवाणी करने वाली जो लड़की इनके पीछे पीछे सता रही थी, तो उसने उस दुष्ट आत्मा को भगाया का, तो उसने दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। जब उसने रात में भी, आधा रात में भी वर्शिप करने लगे ये लोग, फिर भजन करते रहे, तो फिर स्वर्गदूत आके इनको ये बंदी गृह से छुटकारा दिया है। और पौलुस एक्ट्स चैप्टर 27
23 to 44 वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पौलुस जो है वो जहाज टूट गया और लोग मरने वाले थे, तो स्वर्गदूत आके पौलुस को एनकरेज किया कि 276 पैसेंजर्स है, एक भी नहीं मरेगा। फिर वो बहुत हियाव आया पौलुस को और फिर सबको ये संदेश सुनाया, तो सब एनकरेज्ड हो गया और सच में वो 276 पैसेंजर्स वहाँ एक भी नहीं मरा। भले उनका सामग्री कुछ लॉस हुआ है, लेकिन वहाँ किसी का भी मौत नहीं हुआ। इस तरह कई जगह में यीशु मसीह का उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सेवकाई में और कई समय में परमेश्वर के दूते हमें मदद करने के लिए आते हैं। हम उस वचन को जानना है, पहचानना है और पुकारना है। लोगों उस वचन को रेमा वर्ड बना के अपने मुंह से जब बोलते हैं तो वो एक्टिवेट होके वो कार्य रूप लेता है, काम में आता है। सो you need to learn these scriptures and you need to speak and declare these scriptures over your situation, and then the angels of fire, angels of wind will be activated. आप इनको जानिए, पहचानिए और इस्तेमाल कीजिए, आशीषित पाइए। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। प्रभु आप वचन में प्रभु आके स्वर्गदूतों को भेजता है, अलग अलग श्रेणी का स्वर्गदूतों को उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग के लिए भेजता है। प्रभु ये वचन में बार बार हमने देखा है, बहुतों का मदद किया है, हमको भी आप मदद करेंगे प्रभु। जब आपका लोगोस जो रिटन वर्ड को हम स्पोकन वर्ड अपने मुंह से बोलते हैं प्रभु, वो फरिश्ते फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रभु यीशु हमें संदेश पहुंचाने में मदद करता है, हमारे लिए लड़ने में हमें मदद करता है, हमें वर्शिप करने में हमें मदद करता है और फिर हमें आशा जताने के लिए मदद करता है। तरह तरह के रूप में हमें मदद करते हैं प्रभु, और एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए हमें मदद करते हैं। उनको काम में लाने हमें सिखाओ प्रभु, हर एक अज्ञानता को दूर करके प्रभु तेरे वचन हर एक दर्शकों का जीवन में देधारी हो यीशु। मेरे जीवन में भी, मेरा परिवार में भी तेरा वचन देधारी हो यीशु। हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा हो यीशु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले यीशु। हम घटे आप बढ़े, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।